Namaste dosto. Mormotherapy is world's oldest, safest and very effective kind of therapy. मर्म चिकित्सा का जनक महर्षि सुश्रुत के मत अनुसार हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु है और इसमें से कुछ बिंदु हमारे सेल्फ हीलिंग के लिए उपयोग होता है। तो आज मैं आपको यही दिखाता हूँ कि सेल्फ मर्म थेरापी कैसे हमारे शरीर के उस पॉइंट्स को हम प्रेस करके हम खुद का थेरापी कर सकते हैं। मर्म चिकित्सा से 3 तरह का काम होता है। रोग प्रतिरोध, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। रोग निवारण, कोई भी डिजीज होने से वो ठीक होता है। और शक्ति संचय, इससे शरीर में शक्ति का संचय होता है। तो सबसे पहले सेल्फ मर्म थेरापी से पहले आपको आराम से बैठना है, कोई भी सहज आसन पे। आप रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए और कुछ पल के लिए अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। बिल्कुल धीमी गति से श्वास अंदर और बाहर हो रही है। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, कहीं पे भी कुछ तरह का तनाव नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स, पाँव से लेकर सिर तक पूरा शरीर आपका शिथिल। अब एक लंबा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़िए। सबसे पहले होता है अधिपति मर्म। अधिपति यानी कि राजा, और ये अधिपति मर्म का स्थान होता है ये दोनों कान के बिल्कुल बीच में, सिर की ये इस एरिया पे। यहाँ पे आपको 5 उंगली से ऐसे रखना होता है। तो ये अधिपति मर्म बाकी सब मर्म, जितना मर्म है उसको ये नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अधिपति। और हमारे शरीर में जितना ग्लैंड से सभी ग्लैंड्स को, सभी ऑर्गेन्स को अधिपति मर्म के द्वारा स्टिमुलेशन मिलता है। तो सबसे पहले अधिपति मर्म को ऐसे आप 10 to 15 टाइम्स आप इसको प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप वहाँ पे प्रेस कीजिए। और आपको सही लोकेशन मिलने से आपको पेन रहेगा बहुत। मर्म मीन्स जितना शरीर का बहुत सेंसिटिव जो पॉइंट्स होता है सब में आपको पेन होता है। तो ये अधिपति। तो अधिपति के बाद आएंगे अंश मर्म। अभी आप लेफ्ट हैंड को 90 डिग्री एंगल पे रखिए और ये आपका 4 फिंगर जहाँ पे आया है, अब इसका ये बीच वाला 2 फिंगर यहाँ पे जो आपका ट्रेपीजियस मसल से ये होता है अंश मर्म। यहाँ पे भी आप 10 टाइम्स ऐसे 1 2 3 ऐसे 10 टाइम्स प्रेस कीजिएगा। छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। फिर आप राइट हैंड से लेफ्ट साइड यहाँ पे आप अंश मर्म पे आप प्रेस कीजिए। ट्रेपीजियस मसल पे ये पॉइंट रहता है। फिर आप राइट हैंड ऐसे आगे रखिए और यहाँ से आप मेजरमेंट कीजिए 4 8 फिंगर ऊपर आपका आता है ये उर्वी मर्म। ये ब्रेकियल आर्टरी पे आता है उर्वी मर्म। तो यहाँ पे भी आप ऐसे 10 टाइम्स प्रेस कीजिए। 5 6 7 8 9 10 ये भी आपका बहुत पेनफुल रहता है। फिर लेफ्ट हैंड में भी 8 फिंगर ऊपर उर्वी मर्म पे 9 10 10 to 15 टाइम्स प्रेस कीजिए। फिर अगेन आप राइट हैंड आगे रखिए। अब यहाँ से 4 फिंगर ऊपर ये होता है आनी मर्म। ये आता है आपका टेंडन्स ऑफ बाइसेप। यहाँ से मिड फिंगर से सीधा लाइन खींचिए तो ये पूरा आपका बीच में आना चाहिए। यहाँ पे भी आपको पेन होता है बहुत। 10 टाइम्स 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड सेम लाइन सेम पॉइंट, हाथ से रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों जो मर्म है ये हमारी, आप ये देखिए, ये हमारा हार्ट और लंग्स के लाइन पे आता है। मतलब आपका हाथ ऐसे रखेंगे तो इसका सीधा लाइन इस सेक्शन से आता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, हार्ट एंड लंग्स। तो हार्ट और लंग्स के रिलेटेड जो भी डिजीज होता है इससे इस 2 मर्मों की स्टिमुलेशन से उसका फ़ायदा होता है। फिर आता है कुरपर मर्म।
अब हाथ ऐसे रखिए तो यहाँ के नीचे थाम रखिए और 4 फिंगर यहाँ रख दीजिए। अब ये 2 फिंगर उठा दीजिए। ये 2 फिंगर जहाँ पड़ा हुआ है ये होता है कुर्पर मर्म। ये होता है ऊपर में एक्सटर्नल कुर्पर मर्म, फिर नीचे की तरफ ये इंटरनल कुर्पर मर्म, मिड लाइन के। इसमें भी आप 10 टाइम्स ऐसे प्रेस कीजिए, ऊपर में 10 टाइम्स, नीचे में 10 टाइम्स। एक कुर्पर मर्म अभी देखिए हाथ ऐसे रखेंगे तो इसका जो लाइन किसके साथ है, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, मतलब डाइजेशन से जुड़ा हुआ, हमारे स्टोमक से, लीवर से, गोल ब्लैडर से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सब में ये कुर्पर मर्म इफेक्टिव होता है। और ये डायबिटीज़ में भी बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि डायबिटीज़ भी एक तरह का से शरीर का मेटाबॉलिज्म शक्ति कम हो जाता है तब डायबिटीज़ शुरू होता है। तो इस मर्म को रोज स्टिमुलेट करने से डायबिटीज़ में भी फ़ायदा होता है। फिर होता है आनी उर्वी आनी कुर्पर मर्म। अब यहाँ से आप 4 फिंगर नीचे रखिए, ये इंदाबस्ती मर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंदाबस्ती मर्म अभी हाथ ऐसे रखिए तो ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के साथ, और जो भी मतलब यहाँ से यहाँ पे जो ऑर्गेन्स है हमारे किडनी, ब्लडर, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होता है और हमारे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड ऑर्गेन्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उन सब में ये इंदाबस्ती मर्म में फ़ायदा होता है। और इसका तो एक आप देखें, जैसे कभी गर्मी में जैसे पेशाब में जलन होता है तो इस मर्म को आप स्टिमुलेट कीजिए, आपको तुरंत आपको इससे फ़ायदा मिलता है। तो इंद्र यानी कि इंद्र को बोला जाता है जल का देवता। तो ये इंदाबस्ती मर्म हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसको नियंत्रित करता है। तो इसका लोकेशन होता है यहाँ से 4 फिंगर नीचे, ओरिजिन ऑफ पैल्मारिस लॉन्गस मसल बोलता है इस एरिया को। इसको ऐसे अब जो थोड़ा ज़ोर से इसको प्रेस करना होता है, ठीक है। अब ये इंदाबस्ती के बाद आता है मणिबंध, ये वाला। इस मर्म को डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं करना है, इसको ऐसे आप पकड़ लीजिए, फिर इसको क्लॉकवाइज 5 टाइम्स ऐसे रोटेट कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स दोनों हाथ पे। ये मर्म होता है हमारा मेंटल इमोशन के साथ रिलेटेड। अब ये देखिए, जैसे हमारा कभी भी मतलब टेंशन या मेंटल कुछ ये होता है, इमोशन में थोड़ा इम्बैलेंस, तो हाथ अपने आप पीछे चले जाता है। कोई दुख की स्थिति में भी हाथ ऐसे पीछे चला जाता है, एक दूसरे हाथ को पकड़ लेता है, फिर सोचने लगता है। मतलब ये मर्म क्या होता है, हमारे जो इमोशन से तो नकारात्मक स्थिति है मन का, उसको नियंत्रित करता है। तो मणिबंध के बाद होता है क्षिप्र मर्म। ये थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच फर्स्ट मेटाकार्पल लिगामेंट, यहाँ पे आप ऐसे 10 टाइम्स प्रेस कीजिए, इसको थोड़ा जोर से। इस क्षिप्र मर्म हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है इसको, और जैसे बॉडी में कुछ भी हो, मतलब सभी प्रकार के रोगों में इस मर्म को स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें 10 टाइम्स, फिर इसमें 10 टाइम्स। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं दोनों तरह से। फिर लास्ट में होता है तल हृदय मर्म। तल हृदय मर्म का लोकेशन होता है, आप हाथ ये 4 फिंगर ऐसे रखिए, तो ये 3 फिंगर उठा देने से ये मिड फिंगर आपका, पहले मुट्ठी ऐसे रखिए, अभी मिड फिंगर आपका जहाँ पे है ये एरिया होता है तल हृदय, पामर एपोन्यूरोसिस, इस एरिया को बोलता है पामर एपोन्यूरोसिस। अब ये तल हृदय मतलब तलुए पे रहने वाला हृदय। तो महर्षि सुश्रुत के मत अनुसार हमारे शरीर में 5 हृदय है, 5 हार्ट। तो एक हार्ट हमारा यहाँ पे है और बाकी 4 हार्ट, दोनों हाथ की तलुए पे 2 हार्ट, पैर की तलुए पे 2 हार्ट। हाथ में रहने वाला हृदय या तल पे रहने वाला हृदय, इसीलिए बोलता है इसको तल हृदय। अब इस मर्म को इसका नाम ही बताता है कि ये पूरा हृदय के साथ जो भी मतलब हार्ट के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होता है, इससे ये मर्म को स्टिमुलेट करने से फ़ायदा होता है। और आपको बीपी में भी इसको फ़ायदा मिलता है। जिसका बीपी बहुत ज़्यादा होता है, आप इसको पहले बीपी माप के देखिए, फिर इस मर्म पॉइंट्स को आप थोड़ी देर स्टिमुलेट कीजिए, इसके बाद बीपी का मेजरमेंट लीजिए, देखिएगा आप इसमें एटलीस्ट 10 to 15 कम हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म होता है तल हृदय, इसको लास्ट में करना है। तो अब बस इतना सा मर्म आप करने से भी आपको
शरीर में बहुत तरह का फ़ायदा हो जाता है। बहुत आसन से जो हमको बेनिफिट होता है उसको ये मर्म पॉइंट्स को सही ढंग से स्टिमुलेट करने से वो सेम बेनिफिट मिलता है। इसके लिए बस आपको 5 मिनट समय लगेगा। आराम से इसको कीजिए, हर रोज़ कीजिए। और इसको अगर दिन में 2 बार करेंगे तो इससे हमको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये मर्मक जो ज्ञान है ये मतलब इसको बोलता है वैदिक चिकित्सा विज्ञान, वेदों से आया हुआ ज्ञान है। तो वेदों में क्या था, पहले त्रिकाल संध्या का नियम था, 3 बार संध्या 8 जप करता था। तो मतलब उससे जब भी त्रिकाल संध्या या कुछ ये जप होता था तभी सभी मर्म पॉइंट को स्टिमुलेट किया जाता था। और फिर जैसे सुबह किया, फिर दोपहर, फिर शाम को, मतलब इससे जो प्रेस करने के बाद जो बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है तो उसका शरीर में उसका इफेक्ट 8 आवर्स तक रहता है। फिर नेक्स्ट आपको दोपहर ऐसे करते हैं। तो इसको हम अगर ये सेल्फ मर्म थेरापी दिन में 2 बार करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलता है। शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को भी इसमें स्ट्रॉन्ग होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल्स पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं परस मनी बड़ा, योगा एंड नेचुरोपैथ, मर्म थेरापिस्ट और NLP ट्रेनर। थैंक यू।